कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हम आपको 7वें चरण की शिक्षक बहाली से जुड़ी तमाम खबरें दिखा रहे हैं। लगातार अपने प्लेटफॉर्म, तमाम जो प्लेटफॉर्म है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी, तमाम जरियों से हम दिखा रहे हैं कि आखिर 7वें चरण की शिक्षक बहाली का क्या मामला है, कहां लटक रहा है, कब तक होगा, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का बयान हमने आपको सुनवाया था। सत्र के दौरान जब उन्होंने बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि अभी कुछ महीने देरी हो सकती है, और हमने आपको बताया था कि लगभग जून के महीने में उच्च और उच्चतर माध्यमिक की बहाली हो सकती है और अक्टूबर तक प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो हमने आपको ये खबर दी थी और शिक्षा मंत्री ने कहा कुछ महीनों की बात है। तो ऐसे में हम आपको आज एक और नया अपडेट देने के लिए बैठे हैं कि आखिर जो इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्या पहल की जा रही है और क्या प्रक्रिया अभी जारी है। दरअसल इस मामले में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसमें सरकार चुप नहीं बैठी है, सरकार काम कर रही है। जैसा कि उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है उन्होंने ये भी साफ साफ बता दिया कि कुछ महीने का वक्त लगेगा, लेकिन बहाली की प्रक्रिया हम जल्द शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो नियमावली की, जी हाँ, नियमावली की कि नियमावली अगर तैयार हो जाता है तो बहाली की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यानी जो प्रक्रिया सरकार की तरफ से चल रही है उसमें मुख्य भूमिका जो है नियमावली की है। तो नियमावली तैयार है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि नियमावली तैयार है और नियमावली पर अब शिक्षा विभाग और कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। तो ये कब होगा ये बताने के लिए हम आपको बैठे हैं। जो खबर मिल रही है कि आखिर ये जो प्रक्रिया है नियमावली पर मुहर लगेगी, कैबिनेट की मुहर लगेगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी और फिर 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकेगी। क्योंकि नियमावली में बहुत सारे जो प्रावधान हैं नए हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था कि नियमावली में क्या कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अब जो ऑनलाइन प्रक्रिया से जो बहाली की प्रक्रिया है वो की जाएगी। और अगर नगर पंचायत या फिर ग्रामीण इलाकों में सरपंच, मुखिया और शहरी इलाकों में मेयर के ज़रिए अगर बहाली जो होती थी वहाँ पर आवेदन देना होता था, वैसे में आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा और सेंट्रलाइज प्रक्रिया होगी। यह सबसे मुख्य बात होगी इसके अंदर की। लेकिन इस बीच ये जो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जो मांग हो रही है, लगातार हंगामा हो रहा है और इस मुद्दे को जो है बीजेपी जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार की, वो भी मुख्य तौर पर ले रही है। सदन में भी इस मामले को उठाया जा रहा है, हंगामा हो रहा है। हालांकि इस बीच जो शराबबंदी के बीच जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, उस मुद्दे ने ज़रूर तमाम मुद्दों को ढक दिया है। लेकिन शिक्षक बहाली की जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग भी काफ़ी तेज़ है और इस मामले पर सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच जो अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है, वो लगातार मांग कर रहे हैं। सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इसकी घोषणा करे, ऐलान करे 7वें चरण के शिक्षक बहाली की। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताएं कि जो खबरें आ रही हैं, दरअसल शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन सोमवार को होगा। जी हाँ, सोमवार को आखिरी दिन होगा और इस आखिरी दिन के बाद सरकार कभी भी नियमावली जो सरकार जो शिक्षक 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए जो नई नियमावली बनाई गई है उस पर मुहर लगा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शीतकालीन सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद जो शिक्षक बहाली के लिए 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए नई नियमावली बनाई गई है उस पर मुहर लगाई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इस नियमावली को काफ़ी पहले तैयार कर लिया है और अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। हम आपको खबर लगातार देते रहे हैं, तो अभी आपको बताएं जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कुछ महीने की देरी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के तहत जो नियमावली बनाई गई है, नई नियमावली तैयार की गई है, उस पर शीतकालीन सत्र के बाद, समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, शीतकालीन सत्र के बाद, जो शीतकालीन सत्र सोमवार को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कभी भी उस नई नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर है ये। और नियमावली पर मुहर लगने के बाद जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और फिर बहाली की जो प्रक्रिया आगे होगी और काउंसलिंग की जो बात आएगी, ऑनलाइन आवेदन की बात होगी, इस संबंध में जो सरकार की तरफ से उसके पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया नियमावली के
कैबिनेट की मुहर के बाद, नियमावली पर जब कैबिनेट की मुहर लग जाएगी उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में ये बड़ी खबर ये है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है, उसकी जो नई नियमावली है, उस पर शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन के तुरंत बाद, यानी जो सोमवार को शीतकालीन सत्र समाप्त होगा उसके तुरंत बाद इस पर कैबिनेट की मुहर लगाई जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरें जो है शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई